नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणम् अवश्य। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे पूज्य पदंत अधिचित्त उनको त्रिवार अभिवादन करता हूँ और इस गांव के श्रद्धावान उपासक एवं उपासिका आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल मैत्री और साधुवाद। साधु साधु। हम जीवन में क्या तलाश करते हैं? हमें क्या चाहिए जीवन में? देखिए एक ही धड़ाके में जवाब मिल गया इधर से। क्या चाहिए हमें? सुख चाहिए, है ना। सब कोई सुख, शारीरिक सुख चाहिए, मानसिक सुख चाहिए, आर्थिक सुख चाहिए, पारिवारिक सुख चाहिए, राजनीतिक तमाम प्रकार का कोई भी। लेकिन हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए। और सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? अपने भीतर ही है। हाँ, अपने भीतर है। भीतर तलाशा। हमारे भीतर सुख है, सही बात है, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन वो बाहर, इसीलिए तो हम खोजते हैं कि भीतर का सुख बहुत कठिन है। भीतर सुख की प्राप्ति करना आसान नहीं है, इसीलिए तो बाहर तलाशते हैं ना। हम बाहर क्यों बाइक चलाते हैं? हम बाहर की दुनिया में क्यों ये फैन चालू करना पड़ा हमको क्यों एसी लगाना पड़ता है? क्योंकि अंदर का एसी पकड़ में नहीं आता है। बहुत बाहर गर्मी लगती होगी, आप बैठ जाएंगे आसानी से, अंदर तलाश करेंगे कि अंदर से कहीं ठंडक उत्पन्न हो। लेकिन वो ठंडक है अंदर, लेकिन वो आसान नहीं है, समझे। तो अंदर है सुख, लेकिन वो बहुत कठिन है। तो सुख की तो हम तलाश करते हैं, लेकिन हम कहाँ खोज रहे हैं? सुख धन में खोज रहे हैं ना। तो भगवान बुद्ध बहुत होशियार थे। भगवान बुद्ध जो इंसान जिस शब्दों से समझता था, उसी शब्दों से उनको समझाया भगवान बुद्ध ने। तो हम सुख कहाँ तलाश करते हैं? धन में तलाश करते हैं ना। धन में तलाश करते हैं ना। धन में तलाश करते हैं, संपत्ति में तलाश करते हैं, पद प्रतिष्ठा में, आबरू में, इज्जत में, मुझे कुछ मिल जाए, मेरा बेटा बड़ा बन जाए, मेरी बहू अच्छी मिल जाए, मेरी सेवा करे, है ना। इसमें हम सुख तलाश करते हैं कि यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, ये धन से सुख मिलेगा, ये धन आएगा तो सुख मिलेगा। सब धन है। देखो, धन हम ऐसा मत समझिए कि धन है वो सिर्फ रोकड़ रकम को कहेंगे, या तो धन है सिर्फ सोने चांदी को कहेंगे, या तो धन है वो पद प्रतिष्ठा। नहीं, धन सब है, बहुत सारा धन होता है। जैसे कि किसी का रूप संपत्ति है ना, रूप है वो धन है। कोई पुरुष है तो अच्छा हट्टा कट्टा बनता ना, ऐसा कसरत करके ऐसा मजबूत बावड़ा बना देता, मेरे जैसा नहीं।
तो एकदम ऐसा हट्टा कट्टा बन जाता, वो क्या है? धन है। बराबर। कोई स्त्री है, सुंदर है बहुत ही, आम्रपाली जैसे थी, तो वो क्या था? उसके पास धन था। ऐसा किसी किसी को अच्छा बजाना आता है, अच्छा बजाते ना, कोई गीत बजाता है, कोई गाता है, कोई म्यूजिक बजाता है, तो वो भी धन है। तो ऐसा बहुत सारा धन होता है। लेकिन धन है तो धन सुख का पर्याय नहीं है। हम धन से क्या खरीद सकते हैं? सुख खरीद सकते हैं। धन से हम सुख नहीं खरीद सकते, धन से हम सुविधा खरीद सकते हैं। समझे? धन से हम सुविधाएं खरीद सकते हैं। ये क्या है? सुविधा है ना। धन, ये धन से हम खरीद सकते हैं, ये सुविधा है, ये सुविधा है, ये सुविधा है। अभी कोई कहेगा कि मैं धन देकर मेरा अच्छा आवाज़ मिल जाए, नमामि बुद्धम गुण सागरम, तो ये धन से हम नहीं खरीद सकते, ये सुख है। बराबर। तो सुख धन से नहीं खरीदा जा सकता, सुविधा खरीदी जा सकती है। तो भगवान बुद्ध ने धन के बारे में क्या कहा है? देखो, हम जिस शब्दों से समझ सकते हैं, हम जिस भाषा में समझ सकते हैं, उसी भाषा में भगवान बुद्ध बात करते हैं। कि तुम धन की भाषा समझते हो ना, तो मैं तुमको धन की बात कर रहा हूँ कि धन क्या है। तो भगवान बुद्ध ने 7 प्रकार का धन की बात कहा है। कितने प्रकार है धन का? 7 प्रकार का। देखो, उसमें आपका धन का बात नहीं है कोई भी। उसमें आप जो धन सोच रहे हैं ना, ऐसा धन है ही नहीं। तो 7 प्रकार के धन की बात कहा है। ये 7 प्रकार का धन अगर हमारे जीवन में आता है तो हम सुखी है, समझ लीजिए। और वो उसको धन ही नहीं कहा, सिर्फ परम धन कहा है। तो कौन से धन है? पहला धन कौन सा कहा है? सद्धा शीलम सुतम चागो हीरी ओत्तप्पियम धनम पय्या धनंती संबुद्धम वंदे सत्त महाधनम। वंदे सत्त महाधनम। महाधन की धन भी नहीं कहा, उसको क्या कहा? महाधन कहा। तो पहला धन कौन सा है? सद्धा शीलम। पहला धन कहा श्रद्धा। श्रद्धा पाली शब्द है, श्रद्धा का अर्थ होता है श्रद्धा। तो हमारे मन में श्रद्धा जागती है ना। देखो, आपके मन में श्रद्धा जागी, आप आ गए इधर कि बनते जी आए हैं, चलो अच्छा कुछ तो धर्म देशना सुनेंगे, भगवान बुद्ध की वंदना करेंगे। कितनी अच्छी बात। आप समझिए कि आपने बहुत बड़ा प्राप्त कर लिया। कोई भी तुम्हारी श्रद्धा को डिगाने नहीं पाया, याद रखना। कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारी श्रद्धा डिगाने की कोशिश करता है तो उसको मन में से हकाल देना, उसको दोबारा मिलना नहीं। श्रद्धा तोड़ने वाले लोग अच्छे नहीं होते। भगवान बुद्ध धम्म संघ के प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा बैठ गई, आपके पास धन है नहीं है, कैसे भी हो, आप सुखी है, आप प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। अगर मेरे पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, लेकिन मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, मैं व्याकुल हूँ, आकुल व्याकुल हूँ, टेंशन में हूँ, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा बन जाओ वैसा बन जाओ, नींद नहीं आता है, ये क्या सुख है? बताइए, कैसा सुख है? सुख नहीं है। श्रद्धा होगी ना तो ऐसा नहीं होगा। एक माइकल जैक्सन का नाम सुना है आपने? बताइए, सुना है माइकल जैक्सन का नाम? अमेरिका का पॉप सिंगर था। हाँ, एक डांसर था, नाचने वाला। मानिए उसके पास बहुत धन था, बहुत धन था। और वो आदमी इतना धनपति था कि सुबह जागता ना तो उसके ऊपर 15 डॉक्टर तैयार रहते थे। 15 डॉक्टर चेकअप करते थे, उसका खाना चेक करते थे, उसका पानी चेक करते थे, उसका सब चेक करते थे, टॉयलेट बाथरूम सब। और उसको इतना ही खाना है तुमको, इतनी मिर्ची वाला खाना, इतना तेल वाला खाना, ये खाना सब। वो सोचता था कि मैं 150 साल जीऊँ, 150 साल ऐसा सोचता था। और छोटी सी उम्र में बुरे मौत मारा गया, बुरे मौत मारा गया। इतना धन था क्या। और वो नींद आता नहीं था। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उसका बेड था, ऐसा अंदर आप मक्खन जैसा, और उसमें सोकर उसको नींद नहीं आता था।
नींद की गोलियां खा के सोता था तो भी नींद नहीं आता था। बोलिए ऐसा सुख चाहिए आपको क्या? ऐसा सुख कोई काम का नहीं है, धन है। तो पहला कौन सा धन कहा? श्रद्धा शीलम। अगर उसके मन में श्रद्धा होती ना तो उसको नींद आ जाता था, आराम से उसको नींद आ जाता था, समझे? तो वो कुछ मायने रखता था, वो सुख कुछ मायने रखता था। क्यों? श्रद्धा शीलम सुतम जाग। पहला है श्रद्धा। अगर आपके अंदर श्रद्धा है ना तो आप उसको पकड़ के रखिए। श्रद्धा मेरा सबसे बड़ा मित्र है। भगवान बुद्ध ने श्रद्धा के ऊपर इतना बोला है, इतना कहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं। ये तो हमारा समाज में यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो आप बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही पुण्य पारमी वाले हैं। उधर हमारे उधर तो बहुत चलता है, आज भी चलता है, श्रद्धा नहीं करने का, तर्क करने का। क्या करने का? तर्क करने का। पागल हो जाते तर्क करके जी। तर्क का धर्म कभी तर्क से नहीं होता है, धर्म हमेशा दिल से होता, श्रद्धा से होता है। भगवान बुद्ध क्या कहा? आलवक यक्ष, आलवक सुत्त है। आलवक सुत्त में आलवक भगवान बुद्ध को पूछता है, क्या पूछता है कि भगवान किंसुद वित्तम पुरुष सेठम। क्या पूछा? पाली भाषा है। किंसुद वित्तम पुरुष सेठम, माने पुरुष का सबसे बड़ा धन कौन सा है? लो देखो, दूसरी जगह भी धन की बात है। किंसुद वित्तम पुरुष सेठम, पुरुष का सबसे बड़ा धन कौन सा है? तो हम क्या कहेंगे कि डॉक्टर बन जाता है, वकील बन गया, पायलट बन गया, इंजीनियर बन गया। वो नहीं, भगवान क्या कहता है? श्रद्धाय वित्तम पुरुष सेठम। क्या बोले? श्रद्धाय वित्तम पुरुष सेठम। श्रद्धा है पुरुष का सबसे बड़ा धन है। श्रद्धा आई आपके जीवन में, आपके अंदर से बहुत सारा दुख है ना दूर हो जाएगा। भगवान बुद्ध के ऊपर, धम्म के ऊपर श्रद्धा जन्मी ना, समझिए आपने बहुत बड़ा प्राप्त कर लिया। और ये पुण्य पारमी से आता है। अगर आप में पुण्य पारमी है इसीलिए आप इधर आते हैं, पुण्य पारमी है इसीलिए आप इतना, देखो मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, किसी को त्रिशरण पंचशील नहीं आता, याचना नहीं आती है, आपको आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, समझे? तो फिर दूसरी जगह आलवक पूछता है कि कथनसु तरति ओगम कथनसु तरति अन्नवम। हमारा जीवन क्या है? संसार समंदर कहते हैं ना, संसार समंदर कहते हैं कि संसार समंदर है हमारा जीवन। संसार समंदर जैसा है ना। देखो, सुबह जागने का, दातुन पानी करने का, टाइम देखने का, नाश्ता करने का, फिर धंधा पानी जाने का, नौकरी करने का, पैसा कमाने का, घर पर आने का, ये करने का, वो करने का, शाम हो जाने का, सो जाने का, सुबह यही चलता है ना। दुख सुख, दुख सुख, दुख में हम क्या करते हैं? तैरते 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 बूढ़े हो जाते और मर जाते। तो ये क्या हुआ? संसार समंदर हो गया ना। देखो माताजी बूढ़े हो गए, ये आप भी जवान थे एक दिन, देखो पीछे ये लड़की बैठी जवान है ना। तो ऐसा ये संसार समंदर है। तो संसार समंदर वो पूछता है आलवक कि कथनसु तरति ओघम, मानी संसार समंदर को कैसे तैरा जाए, कैसे तैरा जाए, कैसे तैरा जाए? तो भगवान बुद्ध कहते हैं श्रद्धाय तरति ओघम। क्या कहा? श्रद्धाय तरति ओघम। श्रद्धा से समंदर तैर सकोगे। अगर श्रद्धा नहीं है तो तैर नहीं सकोगे, डूब जाओगे, टूट जाओगे, बिक जाओगे, समझे? तो ये श्रद्धा का मूल्य है। आगे किसी भारद्वाज सूत्र में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? श्रद्धा बीजम तपोवुट्ठी पय्यानम युगनम गलम। पाली भाषा है, बीज है, श्रद्धा बीज है। अगर हमारे आंगन में कहीं पेड़ लगाते हैं, तुलसी का पौधा लगाया या तो कोई आम का पौधा लगाया, तो उसमें क्या डालना पड़ता? पहले बीज। बीज ही नहीं है तो पेड़ कैसे निकलेगा? हाँ, तो धर्म है भगवान बुद्ध का, वो क्या है? पेड़ है। हाँ, हमारे अंदर बीज ही श्रद्धा का नहीं है तो कैसे पेड़ बनेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा श्रद्धा बीजम, श्रद्धा है वो बीज है। तो पहली ही बात है श्रद्धा।
हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं होगा तो क्या होता है मालूम है? देखो, काशी नगरी में, भगवानी की नगरी काशी नगरी में चार मित्र को लगा कि पूर्णिमा का दिन था, तो बोला हम चलो नौका विहार करते हैं। नौका विहार करने को उनको मन किया, तो चारों आदमी ने नौका विहार करने के लिए नौका में बैठे, और चारों भंगेड़ी थे, मानी बराबर का भंग चढ़ाया उन्होंने। भंग मालूम है ना, वो जो पीते ना शिवरात्रि में नहीं पीते, भांग पीते ना, भांग, हाँ भांग, गांजा भांग पीते ना, तो गांजा भांग चढ़ाकर चारों नदी में, पूर्णिमा का दिन था और शाम को हिंदी समझते हैं क्या कि नहीं समझते? फिर मैं थोड़ा कम कर देता फिर। तो वो भांग पीकर नौका विहार करने लगे। नौका चलाते ना ऐसा, मैं एक्शन के साथ कहूँगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो नौका ऐसा चलाने लगे भांग पीकर। अभी चलाया पूरी रात नौका चलाई, उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ। सुबह हो गया, अंधेरे में पूरा सुबह हो गया, तो जागा तो देखा तो यार हम तो वहीं के वहीं है, बोला नौका उधर से खिसकी ही नहीं। तो बोला ऐसा कैसे हुआ? तो देखा तो नौका को वो नदी किनारे जो रस्सी बांध के रखते ना, उधर से छोड़ा ही नहीं था रस्सी, और रस्सी बांध के रखा और ऐसे चप्पू चलाए रखा, नौका थोड़ी खिसकेगा। तो ये किसका? अविद्या का रस्सी है, ये अश्रद्धा का रस्सी है। हम कितना भी खींचेंगे लेकिन जाएंगे नहीं कहीं। तो मन में श्रद्धा शीलम, तो श्रद्धा पहला धन है। आपके पास धन है तो उसको छुपा के रखना, हाँ तिजोरी में डाल के रख देना, श्रद्धा धन है। कोई भी कुछ भी कहे हमें नहीं मानना, भगवान बुद्ध और उनका धम्म मेरे लिए महान है, बस कोई कुछ भी कहे तिजोरी में छुपा कर रखना, श्रद्धा शीलम। दूसरा है धन, शील है, शील धन का। शील, हम 5 शील का पालन करते ना, अभी आपने 5 शील लिया, पाणातिपाता सिक्खापद, प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्याभिचार नहीं करना, नशा पत्ता नहीं करना, ये 5 शील है। तो ये इसका पालन करना है। तो ये हमारा धन है। अगर उसका हम पालन करते हैं ना, तो ये हमारे लिए धन बनता है, इनडायरेक्ट धन बनता है। सीधा धन को आपको नहीं देगा कि चलो आपने ये पालन किया ना तो लो ये लाख रुपया, ऐसा नहीं। तो ये श्रद्धा शीलम सुतम, सुत का अर्थ होता है अध्ययन। आप पढ़ाई करते, मुझे अच्छा लगा, मैं तो एक्चुअली सीधी सादी धम्म देशना देने वाला था कि त्रिशरण पंचशील के ऊपर, लेकिन आपको अच्छा ज्ञान है तो उसका सुत का अर्थ होता है ये अध्ययन करते हैं ना, बाबा साहब रचित ग्रंथ पढ़ते होंगे, त्रिपिटक का कुछ अंश पढ़ते होंगे, तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुत्त कहते हैं। सूत्र होता ना धागा, परित्राण का धागा बांधते हैं ना, नहीं बांधते? तो ये सुत्त है, वो हमारे लिए धन है। जो धन इसीलिए कहा गया है कि वो आपके सुख के लिए कारणभूत बनता है, आपके जीवन में सुख लाएगा। सुविधा आए ना आए वो कुछ मायने नहीं रखता है, सुविधा होने के बावजूद भी दुख होता है। एसी चालू कर दे, बहुत ठंड लग रहा है, बंद करो रे बाबा, कहते हैं ना ऐसा, बहुत ये एसी से सर्दी हो जाता है, मेंटेनेंस आ जाता है, उसमें से पानी टपकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, तरह तरह की दुविधाएं पैदा होती है। ऐसी हमेशा सुख नहीं देता है, बराबर। तो सुख हमारे भीतर है, तो ये जो सुत है उससे सुख मिलता है, इसलिए उसको धन कहा गया। श्रद्धा शीलम सुतम त्यागो, त्यागो का अर्थ होता है त्याग, त्याग करना एक धन है। त्याग करना कैसे धन है कि हम, जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं, हम आप समय दे रहे हैं ना,
अभी समय दे रहे हैं, बहुत अच्छा समय दिया आपने, आप सुन रहे हैं, तो ये आपका त्याग है। किसी उपासक उपासिका को लगता है कि बनते जी है तो चलो उसको 10 रुपया दान में देते हैं, तो ये आपने क्या किया, त्याग किया है, त्याग, बराबर, त्याग किया। तो जब हम त्याग करते हैं ना, तो त्याग ऐसे ही नहीं करना कि चलो बनते जी है दे दो, चलो नहीं तो हम, अच्छा, ऐसा नहीं। त्याग से दे, अच्छे से देना, मानी मन में प्रसन्नता रहना कि हमने बनते जी है तो उसको दान देंगे, तो इससे हमारा पुण्य कर्म बढ़ेगा, बराबर। हम अच्छी धर्मवाणी सुनेंगे तो इससे हमारा पुण्य कर्म बढ़ेगा। हम कुछ अच्छा सीखेंगे, विहार में जाएंगे तो इस तरह का जब भी हम सोचकर जब भी कुछ त्याग करते हैं तो इससे हमारे मन में एक प्रसन्नता जन्म लेती है, हमारे मन में एक उल्कत रोमांच होता है, हमें अच्छा लगता है, बराबर। ये हमारे लिए सुख का कारण बनता है, बराबर। ये सुख हम दूसरी जगह नहीं मिलेगा, दूसरे धन से नहीं मिलेगा, ऐसा सुख, समझे। किसी को आपने भविष्य मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाने के बाद, ज़रूरतमंद को 10 रुपया दान देने के बाद आपको कोई बार ऐसा अच्छा लगता है कि अरे मैंने आज अच्छा काम किया, तो वो कैसे मिलेगा, बोलो, वो ऐसे से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। किसी के लिए हम जब उपयोग में आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बराबर, वो सुख का पर्याय बनता है। श्रद्धा शीलम सुतम चागो हीरी ओत्तप्यम धनम। हीरी का अर्थ होता है लज्जा। हम लज्जा का मानी कुछ गलत नहीं करते ना, जैसे कि कोई बहुत बुरा काम करते हैं, कोई चोरी करता है, कोई जुआ करता है, कोई व्यभिचार करता है, तो ये खराब काम है, तो उससे आदमी को लज्जा आता है। देखो ये धन है कि ये अच्छा काम नहीं है। कोई अच्छा संस्कारी घर का लड़का होगा, लड़की होगी, तो बोला नहीं नहीं ये नहीं करने का, ये करना अच्छा नहीं है, बराबर, तो उसको क्या कहते हैं, लज्जा। तो उसको उसके मन में लज्जा है कि ये ऐसा करेंगे समाज में हमारा अच्छा नहीं दिखेगा, बराबर, और गैर कानूनी दिखेगा, हमको पुलिस केस हो सकता है, चोरी किया पुलिस केस हो सकता है, व्यभिचार किया कुछ गलत हो सकता है। तो ये सब सुनकर उसके मन में लज्जा जन्म लेती है, हीरी, बराबर। तो ये धन है, उसको इससे सुख प्राप्ति होता है। सुतम चागो हीरी ओत्तप्यम धनम। ओत्तप्यम का अर्थ होता है पाप भीरुता, पाप भीरुता, धर्म भीरुता, जिसको धर्म के प्रति भीरुता है, मानिए धर्म, हम डर लगता ना ऐसा कि देखो हम पाप करेंगे ना तो हमें उसका कर्म फल भुगतना पड़ेगा, इसको कहते हैं धर्म भीरुता। हम ऐसा बुरा करेंगे तो हमें उसका पाप कर्म का फल हमें भुगतना पड़ेगा। किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी को मार दिया, तो इससे हमको पाप लगता है, ऐसा इसको पाप लगता है, ये बात है, वो धर्म भीरुता है। तो उसको क्या कहा, ओत्तप्यम, हीरी ओत्तप्यम धनम, ये सब धन है, हीरी ओत्तप्यम। पैया धनंती संबुद्धम वंदे सत्य महाधन। तो सबसे बड़ा धन है प्रज्ञा का, है प्रज्ञा का। प्रज्ञा किसको कहते हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त करते ना, ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखो बूढ़ी हो गई भाई, उधर लड़की जवान है, इधर बुढ़ापा है, हाँ, तो ये समझदारी है कि बुढ़ापा भी जवान एकदम धीरे 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 बूढ़ा हो गया। मेरा बेटा छोटा सा था, मैं दूध पिलाती थी, मैं उसको खिलाती थी, धीरे 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 बड़ा हो गया, मैं बूढ़ी होती गई। ये समझदारी है, ये प्रज्ञा है, बराबर। हमारा मकान देखो कैसा था पहले, अच्छा था, धीरे धीरे जर्जरित हो रहा है, धीरे धीरे जर्जरित हो रहा है। तो ये सब कहते हैं प्रज्ञा, उसको ज्ञान बोलते हैं। सब चले जाते हैं ना, हम किसी को बांध के नहीं, देखो बाबा साहब कितने मजबूत थे लेकिन चले गए। तो ये प्रज्ञा है, ज्ञान है। तो ये सबसे बड़ा धन है। कितना धन हो गया, 7 प्रकार का महाधन की बात कहा भगवान ने। अगर ये 7 प्रकार का महाधन हमारे जीवन में होता है तो हम सुखी बनते हैं। बातें मत करिए माता जी, बातें मत। तो ये 7 प्रकार का धन हमारे जीवन में आता है